हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंसी फार्मा। एंड आज हम नोएनानिक सर्फेक्टेंट के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से क्वेश्चन आता है, एक दो मार्क्स तो आता ही है। तो जो सर्फेक्टेंट है ये तो वैसे चार कैटेगरी होता है इसका: एनायोनिक, कैटायोनिक, नॉन आयोनिक एंड एम्फोटेरिक। तो आज हम पढ़ेंगे नोएनानिक सर्फेक्टेंट के बारे में। तो पहले देख लेते हैं सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट होता है दीज आर द सरफेस एक्टिव एजेंट टेंड टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इन व्हिच इट इज डिजॉल्व। ओके, जो सर्फेक्टेंट होता है ये सरफेस एक्टिव एजेंट होता है और लिक्विड के सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है ये। तो देखते हैं, पहला है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट। देखते हैं इनमें आता है ट्विन्स एंड स्पान्स। ओके, तो पहले ट्विन्स का देखते हैं। तो ट्विन्स को हम बोल सकते हैं पॉलीऑक्सीइथिलीन सोर्बिटेन ईस्टर बोलते हैं ट्विन्स को। ओके, और पॉलीसोर्बेट भी बोलते हैं ट्विन्स को। ओके, इसका और दो नाम है, इसको आपको याद रखना है। किसी भी तरह से भी आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो ये ट्विन्स को हम यूज करेंगे फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और जो ट्विन्स होते हैं ये O बाय W मतलब कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन प्रोड्यूस करते हैं। ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं सर्फेक्टेंट और HLB वैल्यू। तो जो ट्विन 20 होता है, ट्विन ट्वेंटी को हम पॉलीसॉर्बेट 20 भी बोल सकते हैं और पॉलीऑक्सी इथिलीन सोर्बिटेन मोनोलोरिएट बोलेंगे। ओके, यहाँ पे अगर 20 लगेगा तो यहाँ पे आपको याद करना है कि लोरिएट हो जाएगा। ओके, तो जो ट्विन 20 का जो HLB वैल्यू होता है ये होता है 16.7। ओके, नेक्स्ट आता है ट्विन 40। ट्विन 40 को हम बोलेंगे पॉलीसॉर्बेट 40 भी बोल सकते हैं और इसको पॉलीऑक्सीइथिलीन सोर्बिटेन मोनोपाल्मिटेट भी बोलते हैं। ओके, अगर 40 लगेगा तो यहाँ पे हो जाएगा पाल्मिटेट। ओके, तो जो ट्विन 40 है इसका HLB वैल्यू हो गया आपका 15.6। तो नेक्स्ट है ट्विन 60। तो ट्विन 60 को हम बोल सकते हैं पॉलीसॉर्बेट 60 और पॉलीऑक्सीइथिलीन सोर्बिटेन मोनोस्टियरेट। ओके, अगर यहाँ पे ट्विन 60 हो गया तो यहाँ पे लग गया स्टियरेट। ओके, तो इसका ट्विन 60 का हो गया आपका HLB वैल्यू 14.9। तो नेक्स्ट है ट्विन 80। और ट्विन 80 को हम बोल सकते हैं पॉलीसॉर्बेट 80 और पॉलीऑक्सीइथिलीन सोर्बिटेन मोनोओलिएट। यहाँ पे 80 हो गया तो ये लगेगा ओलिएट। ओके, तो ट्विन 80 का जो HLB वैल्यू है ये हो जाएगा 15। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। पहला है ट्विन 20 मतलब ट्विन 20 का लग जाएगा L। ओके, लोरिएट। देन ट्विन 40 आ गया, इसका हो जाएगा पाल्मिटेट तो P। ओके, P हो गया। देन आपका आता है ट्विन 60 तो उसको बोलते हैं स्टियरेट तो S। एंड ट्विन मतलब कि 80 इसको बोलते हैं ओलिएट तो O हो गया। ओके, LPSO ऐसे आप एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं 20 40। देन आपके 60 80 ऐसे रख सकते हैं। और एक आता है ट्विन 85। ओके, जो ट्विन 85 आता है इसको हम बोलते हैं मतलब पॉलीसॉर्बेट 85 और इसको बोल सकते हैं पॉलीऑक्सीइथिलीन सोर्बिटेन ट्राइओलिएट। ओके, अगर 85 यहाँ पे लगेगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ट्राइओलिएट। ओके, तो LP। ओके, देन आ जाएगा SO, देन T। ओके, 20 40 60 80 एंड 85 ऐसे आप सीक्वेंस में इसको याद रख सकते हैं। सोर्बिटन मतलब कि जो स्पान्स होता है, सोर्बिटन एस्टर भी होता है, इसका भी ऐसे सेम ही होता है। तो जो ट्विन 85 है इसका HLB वैल्यू हो जाएगा 11। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा जो स्पान। ओके, स्पान को देखते हैं। तो स्पान को बोलते हैं हम सोर्बिटन एस्टर भी बोलते हैं और ये यूज होता है एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन, क्रीम्स, देन ऑइंटमेंट फॉर द फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक यूज। ओके, तो और एक बात है, जो स्पान्स है ये प्रोड्यूस करता है वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। जो ट्विन्स है वो प्रोड्यूस करता था क्या, अ, मतलब कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन, और ये जो स्पान है ये प्रोड्यूस करेगा वाटर इन ऑयल टाइप इमल्सन। ओके, तो इसका देखते हैं HLB वैल्यू। तो स्पान 20 को हम बोलेंगे सोर्बिटेन मोनोलोरिएट। हो गया ना, 20 है यहाँ पे लोरिएट है। ओके, ऐसे याद रखना सीक्वेंस में तो याद रह जाएगा। और स्पान 20 का जो HLB वैल्यू है ये हो जाएगा 8.6। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा स्पान 40। तो स्पान 40 को हम बोलेंगे सोर्बिटन मोनोपाल्मिटेट और स्पान 40 का जो HLB वैल्यू है ये हो जाएगा 6.7। देन आपका आ गया स्पान 60। तो स्पान 60 को हम बोलेंगे सोर्बिटन मोनोस्टियोरेट। ओके, आपका जो है स्पान 60 का हो जाएगा HLB वैल्यू 4.7। और जो आ गया आपका स्पान 80 और सोर्बिटन मोनोओलिएट बोलेंगे इसको, तो इसका हो जाएगा HLB वैल्यू 4.3। ओके,
नेक्स्ट है स्पान 85 और सोर्बिटन मोनो ट्राइओलिएट। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आपका एचएलवी वैल्यू 1.8। ओके, और ये जो है और कुछ है, जो ब्रिज 30 है इसका एचएलवी वैल्यू हो गया आपका 9.5, देन ब्रिज 35 का 16.9, देन सोडियम ओलिएट का 18 एंड पोटेशियम ओलिएट का 20। ये आपको याद रखना है। तो और एचएलवी वैल्यू भी आपको याद रखना है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पे लिख दिया हूँ ये सब। ओके, तो आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहाँ पे तो मतलब पेज में नहीं रहा, वो मतलब एक्सप्लेनेशन करना था, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये जो है सबको याद रख सकते हैं आप आसानी से। तो ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।